राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी गोवर्धन पूजा साल 2025 में कब मनाई जा रही है। इसके साथ ही साथ जो शुभ मुहूर्त है वो क्या होने वाला है, किस प्रकार से आपको पूजन अर्चन करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं गोवर्धन पूजा के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। गोवर्धन पूजा हर साल बहुत ही धूमधाम से और भव्यता के साथ मनाया जाता है। यह दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है, जिसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। यह शुभ दिन भगवान श्री कृष्ण तथा ब्रजवासियों को देवराज इंद्र के प्रकोप से बचाने और गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाने की महान लीला का प्रतीक बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन लोग पूजन अर्चन के साथ विभिन्न अनुष्ठानों का पालन करते हैं और गोवर्धन पूजा करते हैं। साल 2025 में गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर को मनाई जा रही है। इसके साथ ही साथ जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो 22 अक्टूबर को ही सुबह 6:26 से लेके 8:42 तक रहने वाला है। कुछ लोग सुबह पूजा करते हैं, कुछ लोगों के यहाँ शाम को गोधूली वेला यानी प्रदोष काल में पूजा होती है। जो लोग शाम को पूजा करेंगे वो लोग सुबह जो मान लीजिए गोवर्धन भगवान है वो बना देते हैं और शाम को जब गैया घर आ जाती हैं उस समय हमारे यहाँ पूजा होती है। अपने घर की परंपराओं के अनुसार आप देख लीजिए कि आपके घर में पूजा अर्चना कब की जाती है। हमारे यहाँ जब गायें मान लीजिए बाहर से यानी कि चरने के बाद जब घर आती हैं शाम के समय प्रदोष काल में गोधूली वेला में जब हम दिया बाती करते हैं उस समय हमारे यहाँ पूजन अर्चन जो है वो किया जाता है। आप अपने घर की परंपरा के अनुसार देख सकते हैं और सुबह पूजा होती है तो आप सुबह पूजा कर सकते हैं, शाम क्या होती है तो आपको शाम को पूजा जो है वो करना चाहिए। इस दिन आपको क्या करना चाहिए, तो इस दिन जो घर का आंगन होता है या मुख्य द्वार होता है उसको गाय के गोबर से अच्छे से जो है वो साफ सुथरा करके और पर्वत की आकृति जो है वो बनानी चाहिए, यानी गोवर्धन भगवान जो है वो बनाए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो प्रतिमा है वो स्थापित की जाती है। इस दिन अन्नकूट तैयार किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को जो 56 भोग हैं वो बना के और भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ गोवर्धन महाराज को अर्पित किए जाते हैं। कई लोग इस दिन कच्चा खाना बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो कच्चा खाना जैसे कढ़ी चावल और जो रोटी है बाजरा जो माखन मिश्री है वो सारी चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं और दही बड़े इत्यादि। तो देखिए सबके घर की परंपराएं अलग होती हैं। तो यदि आपके यहाँ कच्चा भोजन बनता है तो कच्चा भोजन, यदि आपके यहाँ खीर पूड़ी अठवाई से जो मान लीजिए पूजे जाते हैं गोवर्धन महाराज तो आप अठवाई से खीर पूड़ी से जो है वो पूज सकते हैं। जिनके घर में दूध जैसे मटके में दूध और खील बतासा भर के रखे जाते हैं पूजे जाते हैं तो आप उस प्रकार से भी पूज सकते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए कि आपके घर में कैसे पूजे जाते हैं। इस दिन गाय की भी पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन उन्हें स्नान कराया जाता है, तिलक लगाया जाता है, फूल माला पहनाई जाती है, हरा चारा खिलाया जाता है और इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए और जो भोग प्रसाद है वो भी बनाना चाहिए। इस दिन जो गोवर्धन महाराज बनाए जाते हैं उनकी परिक्रमा 7 बार 5 बार 11 बार जो परिक्रमा है वो करने का विधान बताया गया है। परिक्रमा करते समय वैदिक मंत्रों का जाप करना चाहिए। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा जो है वो बहुत ज़्यादा शुभ होती है। यदि आप अभी तक मान लीजिए गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा नहीं कर पाए हैं तो जो मान लीजिए गोवर्धन भगवान आप गोबर से बनाएंगे उनकी भी परिक्रमा का पूर्ण फल आपको मिलता है। इसके साथ ही साथ इस दिन भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। शुभ कार्य लाल पीला नारंगी इस दिन जो वस्त्र होते हैं वो धारण करने चाहिए और जो काले कपड़े या डार्क कपड़े जो हैं वो इस दिन बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। इस दिन आपको गोवर्धन पूजा के दिन जो है वो इससे पहले जो अमावस्या आती है और उस दिन आपको जो तुलसी के पत्ते होते हैं वो नहीं तोड़ने चाहिए। इसके साथ ही साथ पूजा के समय आपको डार्क कलर के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। जो घर का मुख्य द्वार है या जो खिड़की है वो लंबे समय तक बंद नहीं करनी चाहिए। गोवर्धन पूजा वाले दिन मांस मंदिर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए, पेड़ पौधे नहीं काटना चाहिए। इस प्रकार की कई सारे नियम जो है वो बताए गए हैं। इसके साथ ही साथ मैं आप सबको बता दूं कि जो गोवर्धन भगवान है उनकी जो पूजा है वो किस प्रकार से की
जाती है तो पहले गोवर्धन भगवान, देखिए किसी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण का रूप जो है वो दिया जाता है, किसी के यहाँ गोल गोल बनाए जाते हैं, किसी के यहाँ पूरी छवि बनाई जाती है, एक मान लीजिए एक लेटा हुआ आदमी जैसा वो बनाया जाता है, किसी के यहाँ बस सिर्फ गोल गोल ही बना दिए जाते हैं। सबके घर की परंपराएं, नियम अलग होते हैं। आपके यहाँ जैसे बनते हैं वैसे आप बना दीजिए। हमारे यहाँ का नियम है कि सुबह मान लीजिए कि जो गोवर्धन भगवान हैं वो बनते हैं और सुबह जैसे मान लीजिए कि गाय भैंसें जो भी हैं वो सुबह मान लीजिए कि चरने के लिए चली जाती हैं, उस समय बनाए जाते हैं और जब वो शाम को आ रही होती हैं वापस गोधूली वेला में तब उनकी पूजा की जाती है। तो सुबह अच्छे से बना दीजिए, 10-15 मिनट में बन जाते हैं, आधा 1 घंटे भी लग जाते हैं। जैसे आप सुंदर आकृति देंगे उस प्रकार से आपको बनाने होते हैं। फिर अच्छे से बनाने के बाद में जो पूजा अर्चना है वो की जाती है। तो बहुत सारे लोगों के यहाँ इस दिन मथनी की पूजा होती है, गाय की पूजा होती है और कुछ लोगों के यहाँ सिर्फ गोवर्धन महाराज की पूजा होती है और कुछ लोगों के यहाँ कच्चा भोजन पूरा बनता है। फिर कच्चे बेर और जो मान लीजिए चने का साग होता है, इसके साथ ही साथ जो कड़ी चावल, दही बड़े इत्यादि बनते हैं वो, दूध, खीर, इन सारी चीज़ों से पूजन जो है वो किया जाता है। और किसी के यहाँ सिर्फ खीर से ही पूजा जाता है, कोई दूध चावल से ही जो मान लीजिए पूजा है वो करते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ लोगों के यहाँ जिस दिन बनाते हैं उसी दिन शाम को भोज, जैसे मान लीजिए पूजा हो गई, भोग लग गया, उसके बाद तुरंत उल्टा दिए जाते हैं, यानी कि उनको उल्टा कर दिया जाता है और उसको खेत में जो है विसर्जन कर दिया जाता है। और कुछ लोगों के यहाँ ये जैसे देव उठनी तक रखते हैं, जिसको बुड़की के नाम से भी जानते हैं, तो उस दिन उनको विसर्जन किया जाता है। कहते हैं कि गंगा स्नान के लिए जाते हैं। तो सबके घर की जो मान्यताएं होती हैं, जो नियम होते हैं, वो सबके घर के अलग होते हैं। आपके घर की जो मान्यता है आप उस प्रकार से कर सकते हैं। कुछ लोगों के यहाँ पेट में जो मथनी है वो मान लीजिए खड़ी खड़ी लगाई जाती है, कुछ लोगों के यहाँ अलग से मथनी रख के पूजा की जाती है, कुछ लोगों के यहाँ जो मथनी है वो नहीं रखी जाती है। तो देख लीजिए आपके घर की जो परंपरा है, जो नियम है, आपकी सास, आपकी माँ किस प्रकार से करती थी, उस प्रकार से आपको जरूर बनाना चाहिए। हाँ, अगर जिसके घर में मान लीजिए गाय भैंसे हैं उनको तो गोवर्धन पूजा ज़रूर करनी चाहिए, मतलब कंफर्म है कि उनको करनी चाहिए। जिनके घर में नहीं भी हैं वो भी थोड़ा सा गोबर, जैसे आप दूध इत्यादि लेने जाते हैं तो वहाँ से थोड़ा गोबर जो है वो लेके आइए और गोवर्धन महाराज अगर बनाने भी नहीं आते तो गोल गोल ऐसे थाप दीजिए और उनकी विधिवत रूप से पूजन अर्चन जो है वो कीजिए। गोवर्धन पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, भगवान गोवर्धन प्रसन्न होते हैं और आपको पूरे साल अन्न धन का जो बरसात है वो करते हैं। इसीलिए इस दिन अन्नकूट बनाया जाता है, अन्नकूट भी बोला जाता है और इस दिन बहुत सारे लोग गरीबों को भोजन करवाते हैं। कुछ लोग अपने घर में भंडारा रखते हैं और कुछ लोग रास्ते में भोजन इत्यादि जैसे बांटते हैं। तो देखिए जो एक तरीके से दान है वो कई तरीके से किया जाता है, छोटा बड़ा मंझला। कुछ लोग दान करते हैं कि एक हाथ से दान किया, दूसरे हाथ को पता ना चले। तो किस प्रकार से आप दान पुण्य करते हैं वो आपके ऊपर है, क्योंकि जो भी हम करते हैं सारा कुछ ऊपर जमा होता है। कहते हैं कि नीचे किसी को पता चले ना चले, ऊपर जो बैठे हैं उनकी कलम से कोई चीज़ छूट नहीं सकती है। तो जो भी हम साथ में लेके जाएंगे वो है दान पुण्य। तो इस दिन दान पुण्य जो है वो ज़रूर करना चाहिए। नाम जाप और दान पुण्य का जो फल है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। तो गोवर्धन पूजा 22 तारीख को है। आप सब 22 तारीख को गोवर्धन पूजा कीजिए और अपने समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और पूजा पाठ से, पूजा विधि से, कथाओं के साथ, खाटू श्याम महाराज के उपायों के साथ यदि आप जुड़ना चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।